शाम के 5:30 बज रहे हैं। वक्त है अब क्राइम की खबरों का, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी हरिद्वार के शूट आउट की, जिसमें एक गैंगस्टर को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक अमरदीप भाजियों का नेता था, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति वाले अमरदीप ने कई दुश्मनों को पाल रखा था। देर रात जब गैंगस्टर पर हमला हुआ तो पूरे शहर में सनसनी फैल गई। देखिए कैसे इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। एक वारदात जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक गोलीकांड, एक हिस्ट्री शीटर की हत्या जिससे फैल गई सनसनी। जगह थाना कनखल, हरिद्वार। तारीख 5 फरवरी। वक्त रात 11 बजे। आपराधिक छवि वाले बीजेपी के स्थानीय नेता अमरदीप चौधरी और उनका परिवार सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी दरवाजे पर अचानक एक दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही कुछ हथियारबंद बदमाश अंदर दाखिल होते हैं और सीधे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। घर के अंदर मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले हमलावर एक जघन्य वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके। अमरदीप चौधरी को उसके घर के पास ही उसके प्रॉपर्टी के साझेदार ने गोलियों से भून डाला। इस दौरान अमरदीप की मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस हत्यारोपियों की तलाश में जुटी हुई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला अध्यक्ष पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर जैसे ही बाहर फैली, हड़कंप मच गया। पुलिस टीमें फौरन उस ओर दौड़ पड़ी जहां वारदात हुई थी। इधर घरवाले अमरदीप को लेकर अस्पताल के लिए निकले, क्योंकि अब तक गैंगस्टर अमरदीप की सांसें चल रही थी। लेकिन जैसे ही गाड़ी अस्पताल पहुंची, अमरदीप ने दम तोड़ दिया। अमरदीप चौधरी जी पड़े हुए थे और उनके साथ दो और थे, बादल और सोनू राठी। तत्काल वहाँ से फोर्स ने पहले 112 को फोन किया, फिर एम्बुलेंस को 108 के लिए फोन किया था। उसके बाद खुद अपनी गाड़ी से यहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए, मेरा हॉस्पिटल में, जहाँ पे 2 लोगों का इलाज हुआ था। लेकिन चौधरी जी की यहाँ डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर किया। हमला अकेले अमरदीप पर नहीं हुआ था। ताबड़तोड़ फायरिंग में गैंगस्टर के भाई को भी गोलियां लगी। हमले के वक्त कई ऐसे चश्मदीद मौजूद थे जो रात का मंजर याद कर सिहर उठते। छोटे लड़के ने गोली मारी कर ले चौधरी साहब के। चौधरी साहब को गोली लगी, चौधरी साहब के लगी। इनने क्या करा, पीछे कमर में गोली लगी, फिर मारी उन्होंने अड़ा के। अच्छा। मैं उसके जैसे कट्टे पे लगा, कट्टे पे लगती उसने फिर मारी मेरे गोली। ठीक है, ठीक। मैं उनसे भाग गई। फिर उन्होंने बाद में मारी, चौधरी साहब ने लगा के। ठीक है। फिर मैं बादल को फोन करा। बादल आया, बादल उतरा नहीं था बाइक से। इधर में बादल पर भी गोली चलाई, यहाँ को बादल के यहाँ का लगते इधर को निकल गया। फिर उसके छोटे लड़के ने गोली चलाई कट्टे से। क्या नाम है छोटे लड़के का? मनदीप। अच्छा, ठीक है। और गोली चली थी 10। अच्छा। अमरदीप चौधरी एक आपराधिक छवि वाला शख्स था। थाने में अमरदीप पर कई केस दर्ज थे। यही वजह रही कि चंद दिन पहले ही उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई। अपराध की दुनिया में रहते अमरदीप ने अपने कई दुश्मन बना लिए। शुरुआती जांच में सामने आया कि इन्हीं दुश्मनों ने अमरदीप की जान ले ली। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है और जल्द ही फिलहाल किस के प्रॉपर्टी के पार्टनर हैं दोनों लोग। हाँ। और पैसे का विवाद इन लोगों में जो प्रथम दृष्टया ये लोग भी बता रहे हैं, और प्रथम दृष्टया ये लगता है कि पैसे के प्रॉपर्टी को लेकर पैसे के विवाद में इन लोगों में कुछ कहा सुनी हुई और उसमें अब पुलिस जांच के दौरान ये भी निकलकर सामने आया कि अमरदीप का जमीन विवाद चल रहा था। उसी विवाद के चलते इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल हरिद्वार पुलिस इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के हर पहलू की जांच कर रही है और जल्द ही हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करेंगे औरैया के सुसाइड केस की, जहां बीवी के मायके चले जाने से नाराज एक युवक ने गोली मारकर जान दे दी। मौत से पहले युवक ने अपने साथ हुई नाइंसाफी की कहानी एक वीडियो में कैद की। इसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे।
मैं अगर आत्महत्या कर रहा हूँ तो केवल इनकी वजह से कि मेरी बीवी नहीं आई, इन लोगों ने नहीं भेजा। भाई ने आपकी आत्महत्या की है? हाँ, गोली मार के। मेरी तो कोई सुनो, वो लड़का दो। वो रिश्तों में छल नहीं कर पाया बर्दाश्त। का नाम आपके है सर, हम आत्महत्या कर रहे हैं। मेरी आत्महत्या करने का रीजन यही लोग हैं। ससुराल में बेइज्जती बनी मौत की वजह। मैं नहीं पाल पाऊंगा उसको, ऐसे बिना माँ के कैसे रह लेगी मेरी छोटी सी बच्ची सर। इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी सर, मुझे मारने तक के लिए तैयार हो गई। बेटे ने किया सुसाइड, सदमे में परिवार। के पीछे मेरे लड़का ने जान दे दी। क्यों जान दे दी, क्या वजह रही? जिनने बहुत बेइज्जती करके भगाओ, 7 महीना की बिटिया छोड़ के भगाए दी। अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार का अंजाम मौत हो सकता है, किसी ने सोचा नहीं था। पत्नी से जुदाई और ससुराल में हुई बेइज्जती ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि जिंदगी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। मामला औरैया के अटसू कस्बे का है, जहां गोली चलने की आवाज के बाद जब लोग मौके पर पहुंचे तो एक शख्स लहूलुहान पड़ा था। मरने वाले के बारे में पता किया गया तो उसका नाम राजा निकला। मौत की वजह उसके मोबाइल में कैद थी, जिसे मृतक ने सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किया था। मेरी बीवी को मेरे साथ नहीं भेजा गया, मेरी 7 महीने की बच्ची को मुझे दे दिया गया। और सर ये सब चाल और साजिश भावना तिवारी की है। भावना तिवारी ही मेरी मौत का मुख्य रीज़न यही है, भावना तिवारी। मैं अगर आत्महत्या कर रहा हूँ तो केवल इनकी वजह से कि मेरी बीवी नहीं आई, इन लोगों ने नहीं भेजा। कुछ साल पहले राजा की शादी बदायूं की रहने वाली तनु के साथ हुई थी। राजा के दोनों भाइयों की शादी भी एक ही घर में हुई, लेकिन शादी के कुछ साल बाद रिश्तों में अनबन शुरू हो गई। फिर अचानक तनु के पिता की मौत हुई। तीनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर ससुराल पहुँचे। पिता की 13वीं की बात कहकर पत्नियों ने आने से इनकार कर दिया, लेकिन 13वीं के बाद जब राजा दोबारा अपनी पत्नी को विदा कराने पहुँचे तो उसे 7 महीने की बच्ची गोद में थमा दी गई और पत्नी ने आने से इनकार कर दिया। इस आप बीती को राजा ने सुसाइड से पहले अपने कैमरे में कैद किया। का नाम आपके है सर, हम आत्महत्या कर रहे हैं। मेरी आत्महत्या करने का रीजन यही लोग हैं। मेरे ससुराल पक्ष के लोग मेरे खिलाफ उल्टा से षड्यंत्र रचा। इन लोगों ने मुझे मारने तक की कोशिश की। कहा मेरी बीवी को मेरे साथ भेज दो, मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं नहीं पाल पाऊंगा उसको, ऐसे बिना माँ के कैसे रह लेगी मेरी छोटी सी बच्ची सर। इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी सर, मुझे मारने तक के लिए तैयार हो गई ये लोग। कमाऊ बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मचा है तो बीवी की बेरुखी पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। रिश्तों में छल से आहत राजा ने तमंचे से खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। के पीछे मेरे लड़का ने जान दे दी। क्यों जान दे दी, क्या वजह रही? जिनने बहुत बेइज्जती करके भगाओ, 7 महीना की बिटिया छोड़ के भगाए दी। जरा जरा से बच्चे से मोह नहीं आओ, जरा जरा से बच्चा हमारे पास छोड़ दे, फेंक दे, गाड़ी में डाल दे गए। बहुत बेइज्जती करी तो हम गए तो लोड़ा मोड़ी फेंक दे गए, बहरहाल नहीं आई, तीनों हुई है। सुसाइड की खबर पाकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की तो पता चला कि ससुराल वालों ने तीनों भाइयों की पत्नियों को नहीं भेजा, बल्कि तीनों बच्चों को बिना मां के भेज दिया। मामला सुसाइड का था, लिहाजा पुलिस भी क्या ही करती। ये 3 सगी बहनों के साथ इनकी शादी हुई थी, जो बदायूं के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले इनके ससुर की डेथ हो गई थी और डेथ होने के बाद ये 13वीं में गए थे। वहाँ से इनकी वाइफ जो है वापस नहीं आई, तो इनको बच्चे हैं, तीनों के एक बच्चा है, वो वापस कर दिए कि आप ले जाइए, अभी हम अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे। ये सब जानकारी इन्होंने दी है, जिसे छुप धोकर राजा ने सुसाइड कर ली है। मृतक राजा के एक वालिया बयान से ये तो साफ है कि उसने खुद ही सुसाइड किया, लेकिन सवाल ये है कि रिश्तों की कड़वाहट पे अनाथ हो चुके उस बच्चे का क्या होगा, जिसे पता भी नहीं कि सिर से पिता